राजस्थान में शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण मंच प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा देखिएगा, बताइएगा क्या है सर। झुंझुनू कब आओगे देव कोचिंग? यार करें क्या प्रोग्राम झुंझुनू? मुझे लगता है झुंझुनू वाले बच्चे को झूठ था क्या? झुंझुनू मैंने इतना मोटिवेशन दिया है, 8 साल मैंने झुंझुनू में लगातार इतना मोटिवेशन दिया। और मैं जब पढ़ाता था सिलेक्शन बहुत होते थे। मैंने झुंझुनू को छोड़ा तो झुंझुनू के सिलेक्शन बहुत कम होते जा रहे हैं। मोटिवेशन वास्तव में कमजोर हो गया। एक बार तो देखता हूँ, देखना इसमें क्या है। स्माइल प्रोजेक्ट, दीक्षा राइज, SIQE, दीक्षा व निष्ठा कार्यक्रम। क्या आंसर होगा बताएं? क्या आंसर होगा बताएं? सर इस दुनिया में दिलजलों की कमी नहीं है। मतलब मैं जब ऐसी बात शेयर करता हूँ ना, इतना दर्द होता है इन लड़कों की स्थितियां। सर बस दुखती रग पे हाथ धर दिया आपने, एकदम सही कहा सर आपने। एकदम सर, मेरे साथ तो सर 3 बार हो गया बेटा। एक बार होने के बाद 3 बार हो गया। मतलब तुम जैसा, क्या बोलते हैं वो वर्ड, बोलूंगा नहीं मैं, समझ लेना, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यार 3 बार एक तुम्हारे साथ हो गया, मतलब प्रॉब्लम ही है फिर, और क्या है। तो इतनी दुखी है ये प्रजाति बेचारी, इतनी दुखी प्रजाति है, बस सर बस पूछो मत। बेवकूफ लोगों। दीक्षा राइज बी, दीक्षा दीक्षा तो नेशनल स्तर का प्रोग्राम है, और दीक्षा राइज राजस्थान। मतलब शिक्षकों को अपना ई कंटेंट डाल सकते हैं, दूसरों का ई कंटेंट देख सकते हैं ऑनलाइन। हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसी का नारा याद रखना, ठीक है ना। दीक्षा राइज राजस्थान का एक टीचर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करने का। SIQ स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन जानते हैं आप? सही है, देखिएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, गलत बात है। 1 से 12 तक संचालित है। कहाँ संचालित है? 1 से 12 तक। 1 से 12 तक। पर निजी विद्यालयों में SMC होती है क्या भाई? निजी विद्यालयों में SMC वैसे तो नहीं, कोई कानूनी रूप से तो ऐसा कुछ है नहीं। अब ये लोग बनाते नहीं बनाते पता नहीं, बट मैंने तो कभी देखी नहीं, सुना नहीं ऐसा कुछ। ऐसा मैंने तो देखा नहीं, सुना। गवर्नमेंट स्कूलों के लिए होते हैं सब रेगुलेशंस। बाकी RT 2009 तो प्राइवेट स्कूलों पे भी लागू है। ये है सभी स्कूलों पे लागू, लेकिन ये लोग बनाते नहीं ना, इतनी पैर भी नहीं होती। शिक्षा वाणी की शुरुआत 11 मई 2020 से हुई थी। इसमें 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रसारण किया जाता है। अब इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सर 55 मिनट है या 20 मिनट प्रसारण है? तो देखो, जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर तो 55 मिनट ही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अभी जो सिविरा का आया था अभी पंचांग, उस सिविरा के पंचांग में इसका जो समय है वो 20 मिनट निर्धारित किया गया है। तो अब इसका तो कंफर्मेशन, मैंने अभी एक मैसेज भी किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डिप्टी डायरेक्टर हैं बीकानेर बैठते हैं, तो उन्होंने भी 55 मिनट लिख के भेजा है। अब हो सकता है यार वो भी अपडेट नहीं होंगे, बट शुरुआती जो है इसका 55 मिनट ही है। अब यदि सवीरा में इसको चेंज किया गया है, सवीरा के कैलेंडर में, तो हो सकता है, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा कुछ ऐसा कंफर्मेशन। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का प्रारंभ अगस्त 2021 से 2026 तक रहेगा। तो आपके दिमाग में कई बार आता है समग्र शिक्षा अभियान पढ़ना चाहिए कि मेरे कोडिंग हल्का सा देखना चाहिए। ये 2.0 है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। तो अगस्त 2021 से इसको प्रारंभ किया गया है। निष्ठा है, परख कार्यक्रम है, 360 डिग्री मूल्यांकन है, 60:40 में चलता है, 60 केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार। तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 थोड़ा सा हल्का सा देखना है इसको ना। निष्ठा एक सशुल्क प्रशिक्षण की शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की योजना है, जो अगस्त 19 से प्रारंभ हुई, याद रखना। तो ये चारों, एक तो गलत है, और क्या सही है? सर दोस्त बोलते हैं तुझसे नहीं होगा। योगेश बेटा, मेरा जयपुर वाला सेशन तुमने ज्वाइन नहीं किया, मैंने वही ये चीज कही थी। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रूममेट, तुम्हारा सहपाठी, सिर्फ 2% रूममेट या सहपाठी ऐसे होते हैं जो तुम्हारे दिल से सोचते हैं, बाकी 98% ही होते हैं जो तुम्हारे नेगेटिव। उनके चैलेंज को अलग रूप में लो यार। वो क्या कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या सोचते हो अपने बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और तुम अपने अंदर हीन भावना मत लाओ। कोई कल की किसी एक बकवास इंसान ने तुम्हारे बारे में बोल दिया कि तुम कैसे बनो। तुम्हारे रूममेट सहपाठी की इतनी औकात नहीं जो तुम्हें चैलेंज कर दिया। तुमसे बड़ा कोई है नहीं। ये तो तुमने अपने आप को मान लिया कि सर उसने कह दिया मतलब मैं कमजोर हूं, ऐसा नहीं होता है। अपने अंदर की उस ताकत को पहचानो कि तुम क्या हो। और ये मैं यही कहता हूं, तुम्हारी मैं उस अंतर शक्ति को जगाने आया हूं जिसे तुम भूल बैठे हो। मैं उस वजूद को खोजने आया हूं जिस वजूद को तुम खो बैठे हो।
मैं उन सपनों को जगाने आया हूं जिसे तुम ख्वाब समझकर भूल बैठे हो। मैं उन तानों को एहसास करवाने आया हूं जिसको तुमने सोचा कि उसने कह दिया और वो सच हो गया। यही मेरी लाइफ का उद्देश्य। तुम कहते हो कि दोस्त ने कह दिया, दोस्त की औकात है क्या? दोस्त क्या करेगा? तुम बनोगे हर चीज में पागलों से बातें कर। निष्ठा निशुल्क है, याद रखना। छोटी सी लैंग्वेज चेंज हो गई यहां से। ये निशुल्क है, सशुल्क नहीं है। तो दो, ठीक है ना, वो दो हैं, याद रखना। यहाँ पे सही कौन से हैं? ये बी सही है और सी सही है, तो बी। हाँ वो सही कह रहा है बच्चा। सर वो मोटिवेट, हाँ जो नेगेटिव दे रहा है उसको आप मोटिवेशन ले लो ना यार। हो सकता है वो तुम्हें डिमोलाइज करने के लिए कर रहा हो। आजकल भला इंसान वैसे कोई है नहीं जो तुम्हें अच्छा बताएगा। वो तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम उसको मोटिवेशन के रूप में लो, यार अब तो करना है, ये कर सकते हो। लाइफ में अलग बनो यार, इतने कमजोर मत बनो। आप सुमेलित है। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना 2022 में प्रारंभ हुई है, और याद रखना है व्यक्तित्व विकास की योजना है। इसमें जो भी बच्चे चयनित होते हैं, 670 1300 कुछ एकेडमिक लेवल पे चयनित होते हैं, इन बच्चों को 10 राज्यों का एक भ्रमण करवाया जाता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि अपडेट हुआ है कल परसों में, शायद इसमें चेंज हुआ, तो इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी, इसमें दूध का वितरण बुधवार, आप देखो यहां पहले मंगलवार था, क्या था यहाँ पे? मंगलवार था, तो ये नया चेंज हो गया, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दो, जितनी भी किताबें उनमें सब में बुधवार और शुक्रवार आएगा, लेकिन ये चेंज 2 दिन पहले हुआ है, तो पेपर सेटर तो हो सकता है नए चेंज के अनुसार बना दे, जो भी है। तो इसमें मंगलवार के स्थान पे क्या आ गया? बुधवार कर दिया है, ठीक है। शुक्रवार पहले भी था। तो 150 ml और 200 ml दूध का वितरण होता है, और इसमें मिल्क पाउडर होता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये इसमें चेंज ये किया गया है कि बुधवार की जगह क्या कर दिया, मंगलवार की जगह क्या कर दिया गया? बुधवार। तो बुधवार और शुक्रवार, इसको याद रखिएगा ना, ये चेंज किया गया है। मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना का आधिकारिक विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा होता है। ये जितनी भी योजनाएं होती है ना, इनको कौन, जैसे गार्गी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की कौन सी योजना है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की कौन सी योजना है, महिला व बाल विकास मंत्रालय कौन सी योजना है, तो थोड़ी सी नोडल एजेंसी जो भी होती है उसका हल्का सा नाम याद रखना है। तो इसमें जो सभी सही है, क्या है? सभी सही है, ठीक है। तो ये योजनाएं लगभग मैंने करवा दी हैं डिस्कशन में, फिर भी देख लीजिएगा, इसमें जो चेंज है वो कर लीजिएगा। सर एक बार बाड़मेर आओ, सूरतगढ़ का 4 तारीख का सोच रहा हूँ। बाड़मेर का भी है यार विचार, तो मन तो है बाड़मेर का। जोधपुर का कर सकते हैं, जोधपुर में आ जाना फिर। एसएमसी के बारे में सही। साधारण सभा की कोरम में कुल सदस्य संख्या का 25। देखो दो चीजें होती हैं एसएमसी में, दो सभाएं होती हैं, एक साधारण सभा होती है, कार्यकारिणी सभा होती है। कार्यकारिणी में तो 33% मतलब 1/3 होता है, और साधारण सभा में जो कोरम होता है ना 25% होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। कितना होता है? 25%, दोनों का अलग अलग याद रखना, ठीक है। अभिभावकों की 3/4 संख्या में 50% महिलाएं व अनुसूचित जाति व जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, यानी 50% महिलाएं होंगी, और एसटी और एससी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मतलब दोनों का कम से कम एक मेंबर तो हो इनमें। जिला शिक्षा अधिकारी को एसएमसी की समय समिति बैठक बुलाने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार हो सकता है, जिला शिक्षा अधिकारी चाहे उस समय एसएमसी की आपातकालीन मीटिंग बुला सकता है, याद रखना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। वो क्या है? गलत है। बाढ़ में आने का सोच रहा हूँ, मन में तो है मेरे आने की, बना सकता हूँ तुम लोगों की डिमांड, आ जाऊंगा। मेरा तो उद्देश्य है आप लोगों को प्रेरित करना। नहीं होगा, तो इसमें क्या करना है? सी गलत है, बाकी ए और बी तो सही है दोनों, ठीक है ना। तो ए और बी ये हो जाएगा। मतलब इन चीजों को, प्रश्नों को अभ्यास के रूप में लीजिए कि कहां तक एग्जामिनर जा सकता है। इनको प्रैक्टिस के रूप में, घबराइए मत कि सर हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा प्रश्न आ जाएगा क्या। अरे कोई बात नहीं, नहीं सोचा तो देख लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। घबराओ मत, आपको इसको इजी वे में लो, आराम से देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, पर्सन की लैंग्वेज कहाँ आ रही है, क्या आ रही है, बस इन चीजों को माइंड में देते जाओ। पर्सन आपका गलत होगा, इस रूप में पढ़ना है आपको। एनईपी 2020 में 5, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसको बहुत अच्छे से देखे था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो फार्मूला ना, इसको पूरा समझना। 5 3 3 4, ये फाउंडेशन स्टेज, प्री प्रैक्टिस स्टेज, 30 चौथी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये पूरा पढ़ के जाना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जस्ट पर्सन सीटी, अभी सीटेट एग्जाम में आया था, अभी जस्ट जो ऑनलाइन हो रही है उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कितने वर्ग के बच्चों के लिए? 6 से 14, 5 से 18,
3 से 18, 2 से 20। अब इस प्रश्न को बनाने और डालने का उद्देश्य क्या है? आपको एक इंसाइट मिले। हो सकता है आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी पढ़ ली, लेकिन आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कितने वर्ष के बच्चों के लिए। तो जब मैं ये प्रश्न करवा रहा हूं तो इसका उद्देश्य आपके दिमाग में आ जाए, और सर ये भी प्रश्न पूछ सकता है। बस आपको यही माइंड में समझना है, सर ये भी प्रश्न आ सकता है, कि एज ग्रुप भी पूछ सकता है, याद रखना। एज ग्रुप क्या है? तो मेरी गर्लफ्रेंड को आप देवता लगते हो, अरे वाह बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव चीज है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देवता लगता हूँ ना, तो गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा नहीं देगी कभी भी, याद रखना, ठीक है ना। बट गर्लफ्रेंड की परिस्थितियां हमेशा समझनी चाहिए। लड़कियां गलत नहीं होती, कुछ तो गलत होती हैं, जो रामू को छोड़ के शामू के पास गई, बाकी लड़कियां बेचारों की परिस्थिति बहुत बार ऐसी होती है, तो कई बार जिम्मेदारियां उनके अंदर, चीजें बहुत होती हैं, तो आप उनको हमेशा गलत मत समझा करो। लाइफ में मैं तो कहता हूँ जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। कोई भी घटना होती है, किसी का छोड़ना, किसी का मिलना, किसी का बिखरना, किसी का टूटना, किसी का, सब चीजें सब अच्छे के लिए होती है। और जितनी ज्यादा टूटन और बिखराव होता है ना लाइफ में, वो एक बहुत बढ़िया के लिए होता है। मेरा मानना है, इंडिविजुअल विचार है, याद रखें। आप उसको इस वे में ले सकते हैं। कई बार अगले की मजबूरियां होती हैं, लेकिन बस एक चीज है कि जो भी बोलो ना, अगले को बोल के करो, मतलब पीछे से मत करो, धोखा मत करो किसी के साथ, यही है। बोल दो किसी को, क्लियरली बोल दो, बढ़िया। ओके, 3 से 18 आएगा, सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना दर्द बैठा है, मेरे को तो कई बार अच्छा लगता है यार, मैं आप लोगों को गलत समझता है नहीं हूँ। आप लोगों की सबकी जिंदगी में इतना दर्द है कि मुझे ऐसा लगता है यार, गजब हो यार, मतलब इतना दर्द दबा के तुम बैठे हो, फिर भी तुमने सपना पाल रखा सब जीत जाएंगे, फोड़ डालेंगे पेपर को। सबके, जबकि कोई की इतनी सी चिंगारी है, कोई की इतनी से, सबके कोई ना कोई छोटे मोटे दर्द हैं सबके। कईयों के ये भी दर्द है कि सर एक बार देखा तो था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, चल रहा है ना। हर चीज को दबा के बैठने में भी कई बार बढ़िया फायदा रहता है। ये समय आएगा उजागर करने। इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, बताओ। अच्छा प्रश्न है। 85, 89, 86, 91, बताओ क्या होगा। 86, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 86, 86, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। आरटी 2011 के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। देखो कई बार बच्चे कहते हैं गुरुजी आरटी 2011 समझ में नहीं आता, जबकि आरटी 2011 मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, यूट्यूब पे फ्री में आपको समझाया, और ये फ्री करवा रहा हूँ पूरा यार। एड की भी पैसा नहीं ले रहा, एड भी बंद कर दिए कंप्लीट, एडसेंस फ्री यूट्यूब चैनल, कि बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो जाए, पढ़ाई के मध्य व्यवधान नहीं आ जाए, कोशिश ये की है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। अब देखना, इसको आरटी 2011 को समझना है, कुछ नहीं है। आरटी 2009 ही आरटी 2011 है, बस इसमें उसमें धाराएं थी, इसमें नियम बन गए। वही शिक्षक के दायित्व, वही एसएमसी का उल्लेख, वही निःशुल्क, वही शब्दावलियां, लगभग चीजें वही हैं। बस थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचोगे ना तो आरटी 2011 समझ में आ जाएगा। ओके ओके, क्या कह रहा है शंकर पारिक सर, आपके गले लगना है मुझे, जादू की छप्पी दे दो मुझे। अरे क्या यार, तू भी कर बेटा, इतना इमोशनल मत हो। भाग 9 में नियम 26 के तहत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन व उसके कर्तव्यों का उल्लेख। देखो भाग 9 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पूरा उल्लेख है, इसमें 10 अध्याय उसमें, भाग 9 में 26 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या होंगे, उसकी गठन की प्रक्रिया क्या होगी, पूरा उल्लेख किया गया है। धारा 27 के अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील करने की प्रक्रिया का उल्लेख, और धारा 28 जो उसमें राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है, बाकी जो सदस्य होते हैं उनमें महिलाएं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा। सब कौन कौन से, वो सब पूरा दे रखा है, बट उनको रटना मत आप, ठीक है। सुनिश्चित करेगी बाल अधिकारों का संरक्षण हो, तो ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। प्रावधान नहीं किया गया है, बाल अधिकार संरक्षण प्रावधान नहीं किया गया है। आरटी 2011 के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण में प्रावधान नहीं किया गया, ये आना चाहिए था प्रश्न। ए सही, केवल बी सही, ए बी दोनों सही। ये नहीं शब्दों को काट देना, इसमें किया गया है करना ना, ए और बी, ए और बी कर देना इसमें ना, ए बी दोनों सही, सी कर देना। 20 है 22 है शायद। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में असत्य क्या है। भविष्य में कर्मोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत छात्र को निष्कासित किया जा सकता है। देखो सिंपल सी बात याद रखना, जिस बच्चे का एडमिशन हो गया ना, उसको 8वीं तक आपको बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा
14 वर्ष तक आपको पढ़ाना पड़ेगा, आप उसको विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते। तो ये गलत है। हो सकता है आपने इस पूरे को पढ़ लिया लेकिन इस लाइन को आपके समझ में नहीं आई, वो पढ़ा नहीं। तो इस प्रश्न का उद्देश्य यही है। निःशुल्क प्रवेश वर्ष पर्यंत कभी भी लिया जा सकता है, गलत है। निःशुल्क प्रवेश का जो निर्धारित टाइम टेबल होगा, टाइम फ्रेमवर्क होगा, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है जहां 1 से 8वीं तक आपने एडमिशन ले लिया, निजी स्कूलों की बात कर रहे हैं। तो निजी स्कूलों में जो टाइम है कि मार्च में अधिसूचना निकली तो जो जुलाई तक का निर्धारित टाइम दिया या 30 जून तक का समय दिया, जो भी टाइम दिया जाता है उस टाइम फ्रेमवर्क में, उस समय तक आपको आवेदन करना होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये भी गलत है। बालक की प्रवेश के लिए आयु तथा निवास संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मतलब कोई भी बच्चा हो, आयु एज सर्टिफिकेट जरूरी है और निवास प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। तो ये जरूरी होते हैं, ए और बी दोनों। तो इसमें गलत कौन सा है, असत्य कौन सा? तो पहला ए और बी दोनों हो गए, याद रखना, डी हो जाएगा। ठीक है ना।